हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज 12th नेट फिजिक्स टेस्ट 01 का डिस्कशन करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी ओके एंड इट्स रेंज इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट गिवन दैट आर बराबर 2 टाइम्स मैक्सिमम हाइट गिवन है मेरे पास। मैक्सिमम हाइट अचीव बाय इट, देन अगर मैं बात करना चाहूं सर रेंज क्या होती है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी और एच होता है मेरे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये चीज होती है, या इसे ऐसा भी लिख सकता हूं सर 2 टाइम्स यू एक्स यू वाई अपॉन जी बराबर सर ये यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। हाइट को ऐसा भी लिखा जा सकता है मेरे पास। ओके, अगर मैं यहां पे बात कर सर मुझे इसके वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब ये ux है और ये uy गिवन है मेरे पास। तो अगर मैं यहां पे डाटा रखना चाहता हूं सर, एक पहले तो ध्यान दीजिए, एक uy से एक uy गया मेरे पास, इस 2 से ये 2 गया, उस g से ये g गया, तो यहां क्या बना ध्यान दीजिए 2 टाइम्स ux बराबर uy, ये चीज बन के आई मेरे पास। तो सर अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पे बात कहना चाह रहा हूं ओके सर 2 टाइम्स ux की वैल्यू कितनी है सर a है बराबर uy कितना है मेरे पास b है, तो सर a बराबर b बाई 2 या b बराबर 2a। ओके, b बराबर 2a एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन 3, so 3 is the right answer मेरे पास। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजिशन r1 से r2 पोजिशन वेक्टर पे जा रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, द वर्क डन बाय दिस फोर्स। सर एक पार्टिकल r1 वेक्टर यहां से r2 वेक्टर यहां चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया मेरे पास r2 माइनस r1 वेक्टर आएगा। सर यहां पे 14 माइनस 3 बोले तो 11 आई केप, 13 माइनस 2 बोले तो 11 जी केप, 9 माइनस माइनस प्लस का 6 ओके सर ये 15 का के केप हो गया मेरे पास। ओके, तो सर वर्कडन क्या हो जाएगा यहां पे एफ डॉट आर वेक्टर। सर फोर्स कितना है मेरे पास 4 आई केप प्लस जे केप प्लस 3 टाइम्स के केप डॉट ऑफ 11 आई केप 11 जे केप प्लस 15 ऑफ के केप डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा सर आई का आई के साथ। सर 44 बन गया, सर 11 आ गया मेरे पास। ओके, ये 45 ये जूल ये वर्कडन आ जाएगा मेरे पास। ओके, अगर मैं यहां पे बात भी कहना चाहूं सर ये बन जाएगा मेरे पास 45 प्लस 44 11 45 ओके सर ये 100 बन गया है मेरे पास, 100 जूल वर्क डन। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर मेरे पास। लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन, in the figure shown the pulley is moving with an velocity v u। okay, the velocity of the block attached with a string। सर मुझे इसकी स्पीड बतानी है। अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं सर पुली अगर मेरे पास u से जा रही है सर ये वाला पॉइंट तो क्या होगा रस्सी का फिक्स होगा, इसकी स्पीड तो क्या होगी 0 होगी। सर इसकी जो स्पीड है मान लिया v2 है मेरे पास, तो v2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। और अगर ये v3 होता मेरे पास पुली 3 का, तो सर पुली इन दोनों का एवरेज चलती है। अगर मैं कंडीशन बताना चाहूं v3 बराबर v1 प्लस v2 डिवाइड 2 पुली इनका एवरेज चलती है। v3 u के बराबर है, v1 0 है, सर v2 मुझे निकालना है 0.2, तो v2 की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स u। इसका मतलब ये जो वहां से डबल स्पीड से जा रहा होगा। ओके, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
Let's see a wire of length capital L, area of cross section A, and having a firm fixed support. Okay, the length of the wire changed to L1 when mass capital M is suspended from its free end. सर पहले इसकी लेंथ L थी, अब लेंथ की वैल्यू सर मेरे पास, पहले लेंथ L थी अब L1 हो गया है, तो सर ये चेंज आया डेल्टा L। अरे डेल्टा L क्या हो गया सर, L1 माइनस L हो गया है, ये चेंज लेंथ में आ गया है मेरे पास। द एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस, तो सर यंग मॉडुलस का ध्यान दीजिए, y क्या होता है सर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और ये डेल्टा L अपॉन L होगा मेरे पास। सर F की वैल्यू mg हो गया मेरे पास अपॉन एरिया। सर डेल्टा लेंथ में चेंज कितना है, L1 माइनस L, और लेंथ इनिशियली आ गया mg कैपिटल L अपॉन A L1 minus L. सर ये this will come out in option 3. So 3 is the right answer मेरे पास। Let's see in the next question. Linear expansion coefficient अल्फा बीटा और गामा का सर आइसोट्रोपिक सॉलिड की बात हो रही है, आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या रिलेशन होता है। तो सर अल्फा बीटा होता है 2 टाइम्स अल्फा, गामा होता है 3 अल्फा। तो सर अल्फा बीटा और गामा का रेशो आएगा मेरे पास 1 2 3 एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन 1। the separation between two particles is filled with water, then the magnitude of the force of gravitation between them. अरे सर मीडियम फिल करने से ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो उतना ही रहता है, तो सर रिमेन अनचेंज होगा, ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट चेंज। Okay, two equal and opposite forces are applied tangentially to a uniform disk of mass capital M and radius capital R as shown in the figure. If the disk is pivoted at its center and free to rotate in its plane, the angular acceleration of the disk. सर ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लग रहा होगा। सर ये डिस्टेंस मेरे पास R के बराबर है और इसके अबाउट सर ऐसे घूमना चाहिए, ये फोर्स इसे क्लॉक बाय घुमा रहा है, ये फोर्स भी इसे क्लॉक बाय घुमा रहा है। टॉर्क अबाउट सेंटर की बात करूं मैं है, सर टॉर्क अबाउट सेंटर क्या हो जाएगा मेरे पास, सर फोर्स इंटू आर, ये फोर्स इंटू आर 2 टाइम्स एफ आर कर दिया मैंने। टॉर्क क्या होता है सर, आई अल्फा होता है। सर आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है मेरे पास, डिस्क गिवन है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा 2 एफ आर। सर जी एक आर से एक आर गया मेरे पास, तो सर अल्फा की वैल्यू क्या आई मेरे पास 2 2 4, ये एफ हो गया अपॉन एम आर, 4f upon mr. Sir, this will come out in option 3. And the next question क्या गिवन है मेरे पास, एक पर्सन है वो t1 टाइम का ले रहा है एक स्टेशनरी एलिवेटर में टू कवर इट्स लेंथ। ओके, जब क्या है एलिवेटर रेस्ट में है मान लिया, तो आदमी खुद चल के जा रहा है, तो t1 टाइम में उसे कवर कर लेता है। ये कह रहा है मान लिया ये एलिवेटर होता, सर ये डी डिस्टेंस ऊपर चढ़ के जा रहा होता, मान लीजिए पहला t1 है, सर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कौन जा रहा है, मैन जा रहा है। ओके सर vm क्या है, मैन की स्पीड जब एलिवेटर रेस्ट में हो तो vm आ गया मेरे पास d अपॉन t1, पहली चीज। सर अब सेकंड में क्या बोलना चाहता, पर्सन टेक्स t2 सेकंड इन द मूविंग एस्केलेटर टू कवर सेम डिस्टेंस विद सेम वेलोसिटी रिलेटेड टू एस्केलेटर। अब क्या कहना चाहता सर, एस्केलेटर भी मूव कर रही है, आदमी भी मूव कर रहा है। अब ग्राउंड से देखने पे मुझे सर कितनी स्पीड से, अगर t2 की बात करूं सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैन प्लस एस्केलेटर दोनों ही चल रहे हैं, तो आदमी की स्पीड ग्राउंड से देखने पे बढ़ जाएगी, ये वाली चीज। तो सर यहां से bm प्लस ve की वैल्यू
डी अपॉन T2 निकल के आ गया मेरे पास। तो सर मुझे करना क्या है, ए पर्सन इज इन रेस्ट ऑन द मूविंग एक्सेलेरेटर। अब इस बार ओनली एक्सेलेरेटर मूव कर रही है, आदमी रेस्ट में मान लिया, तो कितना टाइम लेगा सेम डिस्टेंस को, मान लिया यहां पे T3 है मेरे पास। इस बार ओनली एक्सेलेरेटर मूव कर रही है मेरे पास, तो VE बन गया और मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से इक्वेशन और 1 2 से ध्यान दीजिए मेरे पास। तो यहां पे मैं बात कहना चाह रहा हूं सर, यहां पे 1 पे क्या है, Vm बराबर D अपॉन T1, तो ये Vm की जगह ये वाले रख देता हूं, D अपॉन T1 प्लस VE बराबर D अपॉन T2। तो सर जी मैं उसको उधर भेज देता हूं, यहां पे VE बराबर D अपॉन क्या था मेरे पास, T2 माइनस D अपॉन T1 आया। तो सर D को इधर भेज दिया, VE अपॉन D बन गया 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 आया। सर एलसीएम ले लिया T1 T2 का, तो इधर से T1 माइनस T2 आ गया, VS कैप वो सॉरी V एक्सेलेरेटर अपॉन D। तो मुझे चाहिए सर D अपॉन V एक्सेलेरेटर वाली चाहिए, तो D अपॉन V एक्सेलेरेटर रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। सर T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2, सर ये T3 अगर एक्सेलेरेटर चल रही होती, आदमी उसके ऊपर रेस्ट में होता, तो ये टाइम उसे लगता T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2। ओके सर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर मेरे पास। In the next question, what is given that the percentage error in the measurement of mass and speed? तो सर डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 और डेल्टा किस किस में है, v अपॉन v इंटू 100 दोनों गिवन है मेरे पास। इसमें 2% और इसमें 3% का एरर दे रखा है मेरे पास। How much will be the maximum error in the estimation of the kinetic energy? अब काइनेटिक एनर्जी में बात करें सर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो सर डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 बराबर डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये बना मेरे पास। तो सर मुझे काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर चाहिए, कितना दे रखा है मेरे पास सर, ये 2% गिवन है, प्लस 2 टाइम्स ये कितना है 3% है, तो कुल मिला के सर ये आ गया है 8% एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन सेकंड। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कार मूविंग विथ स्पीड b ऑन ए स्ट्रेट लाइन कैन बी स्टॉप इन अ डिस्टेंस x बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ओके, कहना क्या चाह रहा है, एक कार ने सर इसकी स्पीड कितनी थी v थी और यहां पे जाके इस पे स्पीड 0 हो गई है। ओके, और x डिस्टेंस ने कवर करी है। ओके, कैन बी स्टॉप इन अ डिस्टेंस x by applying brake if the same car is moving with speed 2b and brake provide half the retardation। अब अगर यहां पे रिटार्डेशन सर a1 a लिया है मैंने पीछे की तरफ, तो सेकंड केस में ध्यान दीजिए मेरे पास सर, अब मैंने स्पीड को डबल कर दिया है और यहां पे स्पीड 0 हो रही है और A2 मेरे पास क्या बोल रहा है, ब्रेक्स प्रोवाइड हाफ द रिटार्डेशन। तो सर इस बार A की जगह A2/2 हो गया है पीछे की तरफ। अब ये x1 अगर x है तो x2 कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए सर, इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली रिटार्डेशन वाली चीज है, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस को काम में ले सकता हूं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सर u v 0 हो गया है तो u स्क्वायर बराबर 2as। तो सर यहां पे बात कहना चाह रहा हूं मैं सर u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स a2 h2 अपॉन 2 टाइम्स a1 s1, ये बन के आया मेरे पास। सर u2 वाली चीज अगर मैं यहां पे रखना चाहूं तो ये रख दीजिए डाटा, u2 कितना है, डबल हो गया सर स्पीड अपॉन
स्क्वायर कर दिया सर, 2 से 2 गया, A2 क्या हो गया, A/2 हो गया मेरे पास, और A1 A था मेरे पास। सर H2 मुझे पता नहीं, X2 मान लिया मैंने, और S1 को क्या लिया, X लिया है, तो X2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सर यहां से A से A गया, V से V गया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया यहां पे, और ये 1/2 इंटू x2 अपॉन x आया। सर x2 की वैल्यू 8 टाइम्स x हो गया मेरे पास। सर 8 टाइम्स x, एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन 4। Let's see in the next question. The horizontal force of 10 Newton is required to just hold a block stationary against a wall. तो सर एक दीवार है मेरे पास, इसका मास कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन ये बोला है कितना लग रहा है सर, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो नॉर्मल इधर से लगा होगा, नीचे इसका mg लग रहा होगा, तो सर ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा मेरे पास। The horizontal force of 10 Newton is required to just hold a block stationary against a wall if the friction coefficient between the block and the wall is 0.2. Then the weight of the block. तो सर इसका mg कितना है, तो सर अब ये रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन mg के बराबर होगा, और फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल मैक्सिमम, यही हो पाएगा मेरे पास। अरे नॉर्मल की वैल्यू 10 न्यूटन दे रखा है सर, म्यू कितना है 0.2 इंटू 10 बराबर mg। तो सर मुझे mg की वैल्यू ही तो निकालनी थी। सर कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया है mg के बराबर। तो सर 2 न्यूटन इज द राइट आंसर मेरे पास। ओके, in the next question, a particle performing SHM on the y-axis according to equation. तो सर y बराबर a प्लस बी का साइन ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड बताना है मेरे पास। तो सर y माइनस ए बराबर, या y बराबर a कर दो, जो भी करना चाह रहे हो, प्लस बी का साइन ऑफ ओमेगा टी। सर इसका एम्पलीट्यूड तो मेरे पास एम्पलीट्यूड इसका बी हो गया है सर, लेकिन ये ए क्या सर, ये y बराबर 0 नहीं, y बराबर ए के अबाउट एसएचएम कर रहा है। कहने का मतलब क्या है मेरे पास, अगर मैंने मान लिया, या ऐसा मान लीजिए ये x है, ये y है मेरे पास, तो मैंने मान लिया सर ये y बराबर कोई ए पॉइंट यहां पे है, तो इसके अबाउट एसएचएम कर रहा होगा ये बी एम्पलीट्यूड के साथ। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है सर इसके अबाउट बी एम्पलीट्यूड के साथ, एसएचएम कर रहा है y बराबर a पे, सो एम्पलीट्यूड तो इसका b होगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सर हमारे पास अगर गामा बराबर 1 + 2 अपॉन एफ होता है मेरे पास ये रिलेशन, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा के बीच में रिलेशन अगर मैं बात कहना चाहूं यहाँ पे, सर गामा -1 बराबर 2 अपॉन एफ, तो सर अगर मैं यहाँ पे एफ बराबर 2 अपॉन गामा -1, 2 upon gamma -1, and this will come out in option 3 in a air column of length L close at one end. ओके अब ध्यान दीजिए, is vibrating in third harmonic. ओके वन एंड पे क्लोज है मेरे पास, ओके इस थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है मेरे पास। तो सर यहां पे बात कहना चाहूं मैं, अगर मैं यहां पे बात करूं सर, ये तो बन गया मेरे पास फंडामेंटल, इससे अगला यहां पे क्या बनेगा मेरे पास, सर यहां पे एंटी नोड, यहां पे नोड बनना चाहिए।
सर ये वाली चीज बनेगी अगले। तो सर यहां पे बात करूं, मुझे इसकी बात कहना चाह रहा है, ये लेंथ मेरे पास एल गिवन है। तो सर यहां पे जो लेंथ है एल बराबर सर λ/2 प्लस λ/4, तो सर ये 3 λ/4 बन के आया मेरे पास। तो सर लैम्डा की वैल्यू हो जाती है मेरे पास 4l/3। सर ये थर्ड हार्मोनिक की बात चल रही है मेरे पास। सर ये कौन सा हो गया, थर्ड हार्मोनिक की बात हो गई मेरे पास, और ये फंडामेंटल वाली चीज हो गई मेरे पास। तो थर्ड हार्मोनिक में सर लैम्डा 4l/3 एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन 1। मून हैज नो एटमोस्फेयर, यस राइट चीज है मेरे पास। अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मोर देन एस्केप वेलोसिटी, तो सर ये बात भी सही है मेरे पास। मून के ऊपर क्या होता है सर, आरएमएस जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है आरएमएस के कंपेयर में। तो सर एस्केप वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन वी आरएमएस, मून पर ये होता है, तभी तो गैस के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है मेरे पास। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर मेरे पास। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन इज इतनी है। आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो सर वी आरएमएस किसके लिए मेरे पास, हाइड्रोजन के लिए, H2 के लिए, और आरएमएस वेलोसिटी ऑक्सीजन की बात हो रहा है मेरे पास, बराबर करनी है। ओके आरएमएस ओके के बराबर नहीं है। अच्छा ये मुझे गिवन है 1930, तो वी आर एम एस मुझे किसकी बतानी है सर, O2 की फाइंड आउट करनी है। तो सर वी आर एम एस की बात कहना चाहूं, ये वी आर एम एस होता है सीधा सर 3R तो कांस्टेंट ही होगा, तो कुल मिला के T/M के प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे पास। रूट टेम्परेचर अपॉन मोलर मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये आरएमएस स्पीड। तो सर वी आरएमएस अगर मैं यहां पे बात कहना चाहूं, वी आरएमएस किसके लिए सर, मुझे किसका निकालना, O2 का अपॉन वी आरएमएस H2 का बराबर रूट टी किसके लिए सर, H2O2 के लिए अपॉन टी H2 के लिए। तो सर ये M मेरे पास यहां पे H2 के लिए अपॉन M O2 के लिए ये चीज बन जाएगी मेरे पास। अब यहां पे डाटा क्या गिवन है सर, आरएमएस O2 का तो निकालना है मुझे सर, H2 की गिवन है 1930। ओके सर टेम्परेचर O2 का गिवन है सर 1200 और H2 का टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है मेरे पास। अब ध्यान देना टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना भूल मत जाना। अगर केल्विन में दिया है तो कोई बात नहीं, अगर डिग्री में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करके ही रखना है। यहां पे सर हाइड्रोजन का हो गया सर 2, ऑक्सीजन का हो गया 32 मेरे पास। तो सर अब 1930 को उधर ले जाऊंगा और O2 की आरएमएस स्पीड निकल के आ जाएगी। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 965 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे पास। ओके हीट कैन नॉट फ्लो बाई इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर इज ए स्टेटमेंट ऑफ सर ये क्या कहना चाह रहा है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट डायरेक्ट फ्लो नहीं होगी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहना चाहता है। सर सीधा बोल सकता हूं ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे पास। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है x बराबर a sin ओमेगा t, t1 टाइम ले रहा है सर 0 से a/2 में जाने में। कहना क्या चाह रहा है सर, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है मेरे पास। अगर मैं यहां पे बात करूं सर ये x बराबर 0 है,
ये a/2 है और ये a है मेरे पास। सर यहां से यहां t1 का टाइम लिया इसने और यहां से यहां ये t2 टाइम ले रहा है मेरे पास। a/2 से 0 से a/2 t1 एंड t2 x a/2 से a द रेशो ऑफ t1 अपॉन t2 मुझे बताना है। तो सर अगर मैं यहां पे फेजर से इसे सॉल्व किया जा सकता है, या तो अगर किसी को डायरेक्ट भी याद हो तो सर ये t/12 होता है, ये t/6 होता है मेरे पास। अगर नहीं भी पता है तो सर फेजर से ध्यान दीजिए। इसे फेजर से करना आसान होगा हमारे लिए। सर ये एम्पलीट्यूड a है, ओके, और ये -a है और ये x बराबर 0। पार्टिकल अभी a/2 पे है, मैं a/2 पे जा रहा है, इसका मतलब वो यहां से चल के यहां पे आया होगा। अगर ये थीटा मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो सर 0 टू x बराबर 0 टू x बराबर a/2 आने में कितना टाइम लेगा? θ1 बराबर ओमेगा t1 कर दूंगा मैं। तो सर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे निकालना चाहूं, ये रेडियस कितने के बराबर हो जाएगी? सर इसकी रेडियस भी a एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी। तो a का साइन θ1 a/2 के बराबर होना चाहिए। सर a का साइन ऑफ θ1 a/2 के बराबर होना चाहिए। तो साइन θ1 की वैल्यू 1/2 आ गया, इसका मतलब θ1 आ गया मेरे पास 30 डिग्री। सर अगर मैं थीटा को डिग्री में रखता हूं तो सर ये 30 और इसे रखूंगा मैं 60 अपॉन t रखना पड़ेगा मेरे पास। तो सर जी अगर मैं बात कहना चाहूं t1 की वैल्यू आ गई मेरे पास t/12। और अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूं सर, अगर ये θ1 30 आ गया है तो ये 60 डिग्री आ जाएगा मेरे पास। तो सर ये θ2 बन गया है, इसका मतलब यहां से सर a/2 से a आने में कितना टाइम लेगा? तो थीटा सर ये x बराबर a/2 से x बराबर a के लिए सर θ2 बराबर ओमेगा t2 कर दिया। सर 60 डिग्री बराबर 360 अपॉन t इंटू t2 आ गया। t2 की वैल्यू बन गई t/6 बन गया मेरे पास। तो सर मुझे t1 अपॉन t2 की वैल्यू चाहिए थी, यहां पे बात कहना चाहूं तो t1 अपॉन t2 सर आ गया t/12 अपॉन t/6। तो सर दिस विल कम आउट 1/2 एंड 1/2 एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे पास। Let's see in the next question. Gamma denote the ratio of the two molar specific heat of gas, the ratio of the slope of adiabatic and isothermal PV ग्राफ में। तो सर यहां पे अगर dp अपॉन dv की बात करूं मैं, सर एडियाबेटिक में बात करूं तो ये क्या आता है मेरे पास? अगर यहां पे कौन कौन सी चीज थी मेरे पास? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों ही गिवन है मेरे पास। सर यहां पे माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी आता है और डीपी अपॉन डीवी मेरे पास आइसोथर्मल की बात है। यहां पे सर यहां पे माइनस ऑफ पी अपॉन वी आता है मेरे पास। तो सर मुझे डीपी अपॉन डीवी किस किस का चाहिए? रेशियो ऑफ स्लोप एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल। तो सर डीपी अपॉन डीवी इसका स्लोप हो गया है मेरे पास पीवी कर्व का। सर ये किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए और ये आइसोथर्मल के लिए। तो सर माइनस से माइनस क्या, पी अपॉन वी से पी अपॉन वी चला गया, ये गामा आ जाएगा एंड ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर बन गया मेरे पास। द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट विल बी, सर यहां से 2 एम्पियर है, यहां से 2 एम्पियर, इसका मतलब इधर 4 एम्पियर की करंट गई होगी। सर 4 एम्पियर की करंट इधर से आई तो यहां पे 1 एम्पियर गए, तो सर यहां पे 3 एम्पियर की करंट इधर गई होगी। सर 3 एम्पियर में से 1.3 इधर गया, इसका मतलब यहां पे 1.7 एम्पियर यहां पे बची होगी, क्योंकि नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग किसी जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर टोटल जाने वाली करंट बराबर होती हैं। तो सर ये 1.7 इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास।
In the next question, the figure below represent a Gaussian surface. On applying Gauss law on this surface, the electric field in the equation E dot ds is due to. सर अगर यहाँ पे गॉसियंस लो लगाते हैं E dot ds क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर वो ओनली अंदर वाले चार्ज की वजह से नहीं होता, वो सभी चार्ज की वजह से निकल के आता है। तो यहाँ पे ऑल द चार्ज Q1 Q2 Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके अगर यहां पे बात कर सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी की वजह से, लेकिन अगर मैं फ्लक्स में बात करूं तो ओनली अंदर वाले चार्ज की वजह से आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज की वजह से आता है। कैपेसिटेंस है सर 6 और 3 कनेक्ट है मेरे पास सीरीज में, 20 वोल्ट की बैटरी है, चार्ज 3 माइक्रोफेरेड पे, चार्ज कितना होगा सर? चार्ज सभी क्या है सीरीज में, तो सभी पे चार्ज क्या होगा? सेम होगा सीरीज के अंदर। सर अगर मैं बात करूं 6 और 3 क्या है सीरीज में है, 6 और 6 का सीरीज क्या बन गया? 3 बन गया मेरे पास। सर इन दोनों का सीरीज क्या बन गया? 3, और फिर 3 और 3 सीरीज में कितना बन गया? 3/2 मेरे पास। तो सर इक्विवेलेंट में सीधा बोल सकता हूं 3/2 माइक्रोफेरेड बन गया। तो अब सर्किट क्या बन गया अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं? सर ये इक्विवेलेंट और ये 20 वोल्ट की बैटरी। सर कितना चार्ज आ रहा है? सभी में सेम जाएगा, तो Q बराबर इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज। इक्विवेलेंट 3/2 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज 20 है। सर ये माइक्रो कुलाम आ गया मेरे पास, तो सर ये 30 माइक्रो कुलाम आ गया है। चार्ज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर मेरे पास। ABCR 3 point on a uniform electric field, the electric potential is okay. सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं, इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रही, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो बी का आएगा। सर फिर बी के बाद में कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है मेरे पास, फिर कौन सा पॉइंट आ रहा है? ए पॉइंट। तो पोटेंशियल का ऑर्डर ये होगा मेरे पास, मैक्सिमम इट बी, यस ए इज द राइट आंसर मेरे पास। मैक्सिमम सी पे नहीं है, सेम ऑट ऑल 3 पॉइंट नहीं, मैक्सिमम 8A नहीं, बी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। shows the figure below in a meter bridge setup with all null deflection in the galvanometer. अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे बतानी है, तो यहां पे ध्यान दीजिए सर, अगर मैं बात कहना चाहूं 55/20 बराबर R अपॉन ये 20 है, तो सर ये बची हुई लेंथ 80 सेंटीमीटर हो गई है मेरे पास। तो सर ये अपॉन ये अपॉन ये बैलेंस बीट स्टोन के कंडीशन पे काम करता है हमारे पास। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है मेरे पास, नल डिफ्लेक्शन है, तो सर ये अपॉन ये कंडीशन हो जाएगी मेरे पास। तो सर एक 0 से एक 0 गया और 2 से ये मेरे पास 4 टर्म्स गया, तो सर R बन गया है 4 टाइम्स इंटू 55 ओम बन गया मेरे पास। सॉल्व करने पे आ गया 220 ओम। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे पास। 3 मेटेलिक प्लेट्स, ओके, चार्ज गिवन है, ओके, तो मुझे यहां पे बताना है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1, 2, 3, 4 पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी बात करता हूं। सर पहले वाले रीजन में यहां पे सर इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सर इसकी वजह से इधर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सर इसकी वजह से इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर 2 सिग्मा और 2 सिग्मा एक दूसरे को कैंसिल हो गए हैं, तो फर्स्ट वाले रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए? 0। तो यहां पे अगर मैं बात करूं ई फर्स्ट वाले में क्या आ गया? 0। सर फर्स्ट वाले रीजन में क्या आना चाहिए? 0। तो पहले का 4 ऑप्शन आना चाहिए, पहले का 4 ऑप्शन आना चाहिए, इसका मतलब ये वाली चीज और फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो कैंसिल हो गया मेरे पास। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं किस में है। चलो ठीक है, अगर मैं यहां पे बात कहना चाह रहा हूं फोर्थ वाले रीजन को चेक कर लो, कोई सब एक चेक कर लीजिए, फोर्थ वाले रीजन को चेक कर लेते हैं। ओके, फोर्थ वाला कहां गया? ये वाला, ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। अब ध्यान दो सर, इसकी वजह से सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सर ये माइनस है तो इसकी वजह से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
सर ये प्लस का है तो इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर फिर से इधर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से फोर्थ वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया है। फिर से फोर्थ वाले का क्या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फोर्थ रीजन, फिर से फोर्थ का 4 आना चाहिए मेरे पास। फोर्थ का 4 क्या आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन सेकंड में ही आ रहा है। तो सर मैं सीधा अब बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स को अपनाइए। तो सर ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास। और अगर सेकंड रीजन में भी निकालना चाहते हो, सेकंड रीजन में क्या बन गया है मेरे पास, यहां पे निकालना चाहूं सर, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर इसका माइनस है तो इधर की वजह से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ये दोनों कैंसिल, कुल मिला के इधर बना मेरे पास सेकंड वाले रीजन में 2 से 2 गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट राइट साइड बन के आया मेरे पास। सेकंड रीजन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास ओके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर सिग्मा अपॉन फर्स्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए मेरे पास, बी वाले का फर्स्ट आ तो रहा है ये चीज। वैसे ही मैं सर थर्ड वाले रीजन में भी चेक कर सकता हूं, तो बस बी इज द सेकंड इज द राइट आंसर मेरे पास। करंट डेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है मेरे पास, करंट थ्रू द एरिया इज, तो मुझे बताना है सर आई बराबर जे डॉट एरिया वेक्टर होता है मेरे पास। सर जे की वैल्यू कितना है 3 जे के प्लस 5 के डॉट ऑफ सर 5 आई के प्लस 2 जे के। सर ये मिलीमीटर स्क्वायर है और ये क्या चीज था मेरे पास, ओके ये था मेरे पास एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये मिलीमीटर स्क्वायर है तो सर 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर कर दिया। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर वाली चीज गई मेरे पास, सर एम्पियर में आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देना मेरे पास, सर आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, ये कितना है 5 आई केप, आई वाला यहां पे नहीं है तो आई वाले का तो 0 हो गया। सर जे वाला कितना है 2 है, यहाँ पे 3 है तो 6, जे का जे के साथ हो गया, यहाँ पे कोई के नहीं है तो के वाले का के साथ 0 हो जाएगा मेरे पास। तो सर 6 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर या 6 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर मेरे पास। द रिलेशन बिटवीन द गैस प्रेशर P एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा मेरे पास। तो सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी सर ये मेरे पास 3p/2 होता है मेरे पास, यहाँ पे P इज द प्रेशर होता है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर मुझे P में चाहिए P बराबर 2E/3 हो गया है मेरे पास, या ऐसा बात को सर ये हाफ MV/RMS का स्क्वायर होता है मेरे पास। तो यही से वो चीज निकल के आती है, तो मैं सीधा बोल सकता हूं ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे पास। लेट्स सी इन a hydrogen lift the ratio of the area of the two platform is so ratio 1 to lift a car of mass 1000 kg kept on a larger platform the counter mass required would be okay। ध्यान दीजिए क्या चीज है मेरे पास, सर हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात हो रही है मेरे पास। सर इसका एरिया अगर मैंने ए लिया है कैपिटल ए और इस पे फोर्स एफ, इस पे फोर्स स्मॉल एफ, तो इसका एरिया ए। सर प्रेशर बराबर होना चाहिए मेरे पास, तो एफ अपॉन ए बराबर स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल एरिया। सर ये कैपिटल एम इंटू जी बराबर कैपिटल ए बराबर स्मॉल एम इंटू जी अपॉन स्मॉल एरिया, और मुझे स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर जी से जी गया तो स्मॉल एम बन गया स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू कैपिटल एम। सर स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, सर ये 1/100 गिवन है मेरे पास, मुझे गिवन है कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए 100/1 दे रखा है मेरे पास, तो सर ये 1/100 हो गया। कैपिटल एम कितना है सर 1000 है मेरे पास केजी में, तो सर 20 से 20 गया मेरे पास तो 10 kg बन के आ गया। तो सर यहाँ पे 10 kg का मास रखना पड़ेगा ताकि ये इसे लिफ्ट कर सके 1000 kg को। तो सर 10 kg ऑप्शन 4 में आ रहा है, सो 4 इज द राइट आंसर मेरे पास। यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, कितना है y है।
अगर लेंथ को रेडियस को चेंज कर दूं सर यंग मॉडुलस चेंज नहीं होगा, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो सर यंग मॉडुलस चेंज नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास। ओके ओके क्या गिवन है मेरे पास, ए पर्सन walks on a horizontal road with a load and his head does not work on the load against gravity। सर एक पर्सन या एक कुली है अपने सिर के ऊपर कुछ वेट को लेके आगे चल रहा है तो कोई वर्कडन नहीं करता, बिकॉज क्योंकि mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्कडन नहीं करा उसने, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सही है फर्स्ट वाली चीज, असर्शन राइट है मेरे पास। No work is said to be done if direction of force and displacement of load are perpendicular to each other। Yes, सर सेकंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। वर्क डन होता है F फोर्स डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो सर कोई वर्क डन नहीं होगा। यह सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है मेरे पास। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर मेरे पास। यूनिफॉर्म सॉलिड कौन है सर, हाइट गिवन है। ओके सेंट्रोमास की डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम पॉइंट बी। सर इसका सेंट्रोमास, अगर ये हाइट h है मेरे पास तो इसका सेंट्रोमास यहाँ पे सर h/4 डिस्टेंस पे होता है बॉटम पॉइंट से, तो सर h कितना है 40/4 सेंटीमीटर, बोले तो 10 सेंटीमीटर हाइट पे शो होना चाहिए, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे पास। लेट्स सी एस के वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट फॉर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, दीज आर रिलेटेड। अगर मैं बात कहना चाहूं सर ऑर्बिटल वेलोसिटी मेरे पास √gr होती है और एस के वेलोसिटी √2gr होता है मेरे पास, तो सर एस के वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है मेरे पास, तो सर ये वाला ऑप्शन 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 एस के वेलोसिटी 3 ऑप्शन में आ रहा है, सो 3 इज द राइट आंसर मेरे पास। आरएमएस एवरेज और मीन वेलोसिटी का मुझे रिलेशन बताना है, कौन सा करेक्ट है सर, आरएमएस एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सर √3RT/m ये वाली चीज होती है मेरे पास। सर RT/m तो सेम है, यहां पे √3 है, यहां पे √8/π, यहां पे √2 है मेरे पास, तो सर ये इनका ऑर्डर्स होता है मेरे पास, तो ये चीज बोल सकता हूं आरएमएस सबसे ज्यादा होगी, फिर एवरेज, फिर उससे कम मोस्ट प्रोबेबल, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर मेरे पास। सर फॉर आइडियल गैस कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द प्रोसेस बी से ए। अब ध्यान दो सर, पीवी ग्राफ में एरिया बिटवीन पीवी कर्व और वी एक्सिस के बीच का ग्राफ का एरिया हमें वर्क डन देता है, तो यहां पे सर वॉल्यूम ऊपर है इस बार और प्रेशर नीचे है, तो वर्क डन सर बी से ए का ये वाला एरिया होगा मेरे पास। ये ऐसा बात करूं, एक ये एरिया निकाल लो और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया ही इसके वर्क डन हो गए मेरे पास। तो सर ये किसमें, वॉल्यूम लीटर में है, तो 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो सर एरिया इसका जो वर्क डन आ जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा मेरे पास। ओके तो सर इसका एरिया और इसका एरिया निकाल लेता हूं मैं यहां पे। ओके ये ऐसा भी, चलो ठीक है मैं ऐसा निकाल सकता हूं यहां पे, तो यहां पे सर इस रेक्टेंगुलर का निकाल लेता हूं, फिर इस ट्रायंगल का निकाल लेता हूं। रेक्टेंगुलर कितना बनेगा, हाँ सर ये लेंथ ये कितनी हो गई, ये मेरे पास 1 हो गया है, और ये हाइट हो गई 6 - 2 सर 4 प्लस सर ये कितना हाफ, बेस कितना है सर 4 - 1 3, और हाइट हो गया सर इसका 6 - 4 6 - 2 4 हो गया है, इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि प्रेशर तो मेरे पास ठीक है, वॉल्यूम किस में था, लीटर में, 10⁻³ तो इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा मुझे, जूल में आ गया। तो सर यहां पे 4 + 6 10⁻³ जूल, तो सर ये 10 × 10⁻³ जूल आया,
10 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे पास। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एज सम रिलेटेड थ्रू द एक्सप्रेशन। ओके, टाइम पीरियड मुझे बताना है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, v² बराबर 1/4 टाइम्स 25 माइनस x², ये बना मेरे पास। तो सर v की बात करो, अगर मैं यहां पे चलो ठीक, v बराबर ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 रूट ऑफ 25 माइनस x²। कंपेयर कर लीजिए सर ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x² वाली चीज से कंपेयर कर लिया है मैंने। तो सर ओमेगा बन के आया 1/2 और ओमेगा होता है 2π/t होता है मेरे पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 4π। तो मुझे टाइम पीरियड बताना है 4π। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर यहां पे। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। एसेलेरेशन का रेशो चाहिए। सर एसेलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। स्लोप यहां से सर ये थीटा बी और ये थीटा ए। सर थीटा बी की वैल्यू मेरे पास हो गई 45 और थीटा ए की वैल्यू हो गई ये यहां से 30, तो ये 60 डिग्री यहां से हो गया है मेरे पास। तो सर एसेलेरेशन ऑफ ए बराबर अपॉन एसेलेरेशन ऑफ बी बराबर tan थीटा ए अपॉन tan ऑफ थीटा बी। सर थीटा ए कितना है? tan 60 है मेरे पास और ये है tan ऑफ 45 डिग्री। सर tan 60 √3 होता है, tan 45 1 होता है, तो √3/1 बोले तो √3 एंड दिस विल कम आउट इन ऑप्शन 3। 1 सेमी ऑन द वैन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब 1 मैन स्केल डिवीजन आ गया है मेरे पास 1/10 सेंटीमीटर, या बोले तो 0.1 सेंटीमीटर 1 मैन स्केल डिवीजन। साथ में बोला है सर इसका 20 डिवीजन वर्नियर के 18 मैन स्केल के डिवीजन के साथ कॉन्सेप्ट कर रहा है। 20 VSD बराबर 18 MSD ये बोला है मुझे। तो सर 1 VSD की वैल्यू आ गई मेरे पास 18/20 MSD। ओके, यहां पे और बात करना चाहूं मैं सर 9/10 MSD, या बोलो तो सर 0.9 MSD के बराबर बन गया 1 VSD की वैल्यू। तो सर लीस्ट काउंट की बात करूं क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो सर 1 MSD है 1 MSD, सर 1 VSD की वैल्यू 0.9 MSD के बराबर बना मेरे पास। तो सर ये 0.1 MSD बन गया है। तो सर 0.1 और 1 MSD मेरे पास 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सर ये 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट बन गया है 0.01। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर मेरे पास। Let's see in the next question, the tension in the string revolving in a vertical circle with a mass m at the end when it is at the lowest position। सर जब ये लोवेस्ट पोजिशन पे है उस टाइम और ये वर्टिकल सर्किल में रिवॉल्व कर रही है उस टाइम टेंशन बतानी है। सर जी नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर टेंशन लग रही होगी और v स्पीड से ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, तो टेंशन की वैल्यू mg प्लस mv² होता है यहाँ पे mg प्लस mv²/r। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर और यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड फिल्ड अप टू हाइट कैपिटल H इन ओपन कंटेनर, द रेंज ऑफ द इफेक्ट्स कमिंग आउट ऑफ द ऑरिफिस एट डेप्थ H। तो सर मुझे बताना है रेंज बतानी है। तो सर यहां पे मुझे पता है H हाइट है, तो यहां पे जो स्पीड होगी ये √2gh होता है। तो सर यहां पे रेंज की बात करूं, रेंज क्या हो जाएगी मेरे पास स्पीड इनटू यहां से कितना टाइम है। तो सर स्पीड की तो होगी √2gh। अरे टाइम होता है सर √2 कितना h हाइट है
ये ऐसा करो सर, एक प्रोजेक्टाइल को सर यहां से हॉरिजॉन्टली फेंकने पे कितना नीचे, कितना टाइम लगाता है नीचे आने में, और ये हाइट हो गई मेरे पास कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। सर ये टाइम हो गया मेरे पास यहां से आने का √2 टाइम्स ये हाइट अपॉन जी। तो अब ध्यान दिए सर, रूट जी से रूट जी गया मेरे पास सर, 2 बाहर आ गया मेरे पास, ये h कैपिटल H माइनस स्मॉल h ये बना मेरे पास। तो 2 टाइम्स सर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर मेरे पास। Let's see if to disk of moment of inertia I1 or I2 rotating about collinear axis passes through the centers of mass and perpendicular to their plane with angular speed omega1 omega2 respectively in opposite directions are made to rotate combinedly along same axis by bringing them in contact। पहले दो डिस्क थी मेरे पास, सर दो डिस्क थी मेरे पास, सर ये ओमेगा 1 से घूम रही थी, तो ये ओमेगा 2 इसी इधर घूम रही थी मेरे पास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और इसका I2 था मेरे पास। अब दोनों को क्या कर दिया सर, मैंने कंबाइन कर दिया है, दोनों डिस्क को एक साथ रख दिया है मैंने। तो सब इनके कॉमन एक्सिस के साथ एक नया ओमेगा न्यू आ गया है मेरे पास, ये मुझे बताना है। सर ये I1 प्लस I2 टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी वो बन गया है। तो सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व लगाइए मेरे पास। तो L इनिशियल बराबर L फाइनल। सर इनिशियल I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2। मान लीजिए ये I1 ओमेगा 1 ज्यादा होगा मेरे पास, कोई भी हो सकता है। तो सर ये I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, तो सर ओमेगा हो गया है I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, ये नया इनका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा। सर दिस विल कम आउट इन ऑप्शन सेकंड, सो सेकंड इज द राइट आंसर मेरे पास। Let's see in the next question, which one of the following pattern of electrostatic field lines is not possible? सर पहली वाली चीज तो सही है, सेकंड वाली चीज 0.4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी, सही है। ये सर ये मेरे पास प्लेन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सही है। सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो यही बन गया मेरे पास। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर इन दिस केस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है सर P और Q के बीच में। तो सर अगर ये पॉइंट P है तो ये भी P है, ये Q है तो ये भी Q है मेरे पास। मैंने सर इसे मान लिया कोई A और इसे मान लिया कोई पॉइंट B। तो मुझे तो क्या चाहिए, P और Q के बीच में चाहिए। तो ये P पॉइंट बना लिया, ये Q पॉइंट बना लिया है, ये A पॉइंट बना लिया है और ये B पॉइंट बना लिया है। तो अब ध्यान दिए सर, P और A के बीच में 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसका काम खत्म। P और B के बीच में 4 है, 4 माइक्रोफैराड, उसका काम खत्म। सर A और B के बीच में 10 का माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड लगा दिया। सर B और Q के बीच में 4 है, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। सर A और Q के बीच में 4 का माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। अब सर ये साफ साफ नजर आ रहा है, ये अपॉन ये सर ये बैलेंस बीट स्टोन कंडीशन बन गई है, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूं। सर इसको हटा सकते हो। तो सर ये वाले सीरीज में हो गए कनेक्ट। आफ्टर क्या बना मेरे पास, सर ये 4 4 4 4, सर ये 4 और 4 क्या हो गया मेरे पास सीरीज में, 4 4 का 2 गया, ये नीचे वालों का भी 2 गया, फिर 2 और 2 किस में हो जाएगी, पैरेलल में 4। तो सीधा बोल सकता हूं 4 माइक्रोफैराड टोटल रिजल्टेंट आ जाएगा मेरे पास। ओके, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर मेरे पास। पॉइंट चार्ज है सर कितने डिस्टेंस पे, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रखा है मेरे पास।
ओके, स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेन? ओके सर, अब ध्यान दे 5 सेंटीमीटर इसकी साइड गिवन है मेरे पास। ओके, और 2.5 पे रखा है। सर इसको ऐसा सोच सकते हैं, अगर मैं ऐसा बनाना चाहूं, सर एक क्यूब बना देते हैं, सिमेट्रिक रखा है, तो मैंने कहा रखा है चार्ज सेंटर पे रखा है। मुझे तो ओनली सर इस नीचे वाले से कितना फ्लक्स गया है वो बताना है। यहां पे नीचे वाले एरिया से कितना फ्लक्स गया है। चार्ज एक क्यूब बना सकता हूं टोटल, तो सर फ्लक्स टोटल क्यूब से कितना गया है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सर फ्लक्स वन फेज से कितना गया है वही तो निकालना था, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, यही तो लाना था। सर क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 20 माइक्रोकूलम है। ओके 6, और एप्सिलॉन नोट में लाना है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू एप्सिलॉन नोट में ही लाना है मेरे पास। सर 20 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -6 एप्सिलॉन नोट ये वाली चीज बन रही है मेरे पास। ओके सर, दिस विल कम आउट इन ऑप्शन 3, सो 3 इज द राइट आंसर मेरे पास। ओके 4 पॉइंट चार्ज गिवन है मेरे पास। सर कहां रखे हैं, स्क्वायर के कोनों पे रखे हुए हैं, तो एक स्क्वायर बना दिया मैंने। ओके मैंने एक स्क्वायर बना दिया है यहां पे। सर माइनस का क्यू, माइनस का स्मॉल क्यू, प्लस का 2 टाइम स्मॉल क्यू एंड 2 टाइम प्लस का कैपिटल क्यू। ओके कॉर्नर्स पे रखे हैं। द इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। सर यहां पे पोटेंशियल मुझे बताना है, 0 है, ताकि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या रिलेशन है। सर ये सारी डिस्टेंस तो सेंटर के लिए कहां क्या हो जाएगी, स्मॉल आर मान लिया सेम होगी। तो सर सेंटर पे पोटेंशियल इसकी वजह से माइनस का के क्यू अपॉन आर, सर इसकी वजह से माइनस का के क्यू अपॉन आर, सर इसकी वजह से के 2q अपॉन आर, सर इसकी वजह से प्लस का 2q अपॉन आर बराबर 0 करना है। तो बस ध्यान दीजिए सर आर और के गया मेरे पास, तो माइनस का क्यू, माइनस का स्मॉल क्यू प्लस का 2 टाइम्स स्मॉल क्यू प्लस 2 टाइम्स कैपिटल क्यू बराबर 0। तो सर यहां पे मेरे पास स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बराबर 0 आ गया है। तो कैपिटल क्यू बराबर माइनस का टाइम्स स्मॉल क्यू बन गया है। ये कंडीशन होगी तभी सेंटर पे चार्ज पोटेंशियल 0 आ पाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर मेरे पास। An identical drops are charged to V volt each, okay, collapse to form a single drop. सर छोटी छोटी ड्रॉप्स थी मेरे पास, इनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना जिसकी रेडियस कैपिटल आर ले लिया है, इनकी स्मॉल आर रेडियस ले लिया है। सर इन पे चार्ज क्यू 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 स्मॉल क्यू था, तो इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू हो गया जो n टाइम स्मॉल क्यू हो गया है मेरे पास। ओके पोटेंशियल, अब इस पे कितना पोटेंशियल आएगा ये मुझे निकालना है। सर यहां पे पोटेंशियल V कितना दे रखा है, K Q अपॉन स्मॉल r है। सर यहां पे V न्यू कितना आया, बिग वाले पे K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, तो K n टाइम्स Q अपॉन कैपिटल R। अब कैपिटल R की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा गिवन डाटा के टर्म में। ओके ध्यान दीजिए, ये तो क्या है पोटेंशियल मेरे पास। मुझे क्या करना है सर, वॉल्यूम तो बराबर ही होगा, वॉल्यूम से कंडीशन निकाल लेता हूं। सर वॉल्यूम n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो सर n टाइम्स स्मॉल आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब, तो मुझे सर स्मॉल आर n की पावर 1/3 बराबर कैपिटल आर ये बन के आया वॉल्यूम से, तो यहां रख दूंगा सर मैं के n टाइम स्मॉल क्यू अपॉन n की पावर 1/3 स्मॉल आर। तो सर ये के क्यू अपॉन स्मॉल आर ये वाली चीज तो क्या बनी मेरे पास
के क्यू अपॉन स्मॉल आर एन अपॉन एन के पावर 1/3 बना मेरे पास। तो सर यहां पे अगर मैं पोटेंशियल बड़ी वाली बूंद का बनाना चाह रहा हूं सर, ये के क्यू अपॉन स्मॉल आर एन अपॉन एन के पावर 1/3 ये चीज बन के आए मेरे पास। तो सर ये वाली चीज वी के बराबर था मेरे पास, और ये एन के पावर 1 माइनस 1/3 बना मेरे पास। तो वोल्टेज एन के पावर 2/3 बन गया है नया वोल्टेज मेरे पास। तो वोल्टेज पुराना वाला और उनकी पावर 2/3 बन गया है मेरे पास। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर मेरे पास। ओके बच्चों, थैंक यू।